मुस्तफ़ा के पैगाम से दूसरों को जन्नती बनाता रहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत से दूसरों को इस्लाम का दीवाना बनाता रहता है। और जब आलिम चलते हैं तो फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हो, आलिम के लिए चूटियां सुराख में दुआ करती हो, आलिम के लिए मछलियां पानी में दुआ करती हो। आलिम के चेहरे को देखना इबादत कहा गया है, आलिम की सोहबत को मुस्तफ़ा की सोहबत कहा गया है। जब अल्लाह ने आपको, रसूलुल्लाह ने आपको इतना वकार अता फरमाया है, आप अपने वकार को समझें, आप अपनी अजमत को समझें, आप अपने रुतबे को समझें, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया यानी शाहिदुल उलूम आज अपना एक प्रोडक्ट आपके सामने में रखना चाहेगा। दनिया के इलाके के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये मदरसा आपने जिस मदरसे को जिंदा रखा, जिस मदरसे की देखभाल आपने फरमाई, आपने अपनी रकम से मदरसे को जिंदा रखा है। आज वो मदरसा आपके उस रकम का समरा आपको अता करने वाला है, अपना माल आपके सामने में पेश करने वाला है। वो माल क्या होगा? हाफिज़े कुरान की सूरत में मदरसा आपको यानी एक हाफिज़े कुरान देगा जो कौम की रहबरी करेगा, जो कौम की रहनुमाई करेगा, जो कौम की जरूरत को पूरी करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मदरसा जब तक जिंदा है हमारा ईमान सलामत है, मदरसा जब तक जिंदा है हमारा मसलक सलामत है, मदरसा जब तक जिंदा है हमारी नस्लें सलामत है। इसलिए मदरसे को सलामत रहना हमारे लिए जरूरी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे का प्रोग्राम आप बैठ करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, मजहब के पैगाम को आप सुने, मजहब आपको क्या कहता है, हुजूर ने क्या फरमाया, मजहब आपसे क्या तकाजा करता है। आप कभी इस पर गौर करते हैं? अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। सरकारे दो आलम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा कयामत के दिन तेरी जिम्मेदारी के ताल्लुक से। आप सोचते हैं कि बस खाना पीना, दुकान जाना, कपड़ा बेचना, मार्केट कर लेना यही हमारे लिए है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दी है आखिरत को संवारने के लिए। और जब तक बंदा उस जिंदगी में आखिरत की तैयारी नहीं करेगा, बंदा दुनिया में भी नाकाम रहेगा, मरने के बाद भी नाकाम रहेगा। पूछा जाएगा कयामत के दिन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर एक से तेरी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। एक बाप से पूछा जाएगा कि तुमको मैंने बेटे की सूरत में नेमत दी थी, तुमको मैंने बेटे की सूरत में रहमत दी थी, तुमने अपने बेटे को यानी तुमने अपने बेटे को सच्चा मुसलमान बनाया कि नहीं बनाया, तुमने अपनी बेटी के सर पे यानी तो अपनी बेटी के सर पे तुमने हया की चादर रखा या नहीं रखा। पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा। बाप से उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, एक औलाद से पूछा जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप की खिदमत की कि नहीं। जिस माँ बाप ने तुमको पाल के पोस करके बड़ा किया और तेरी किफालत फरमाई, तुमने अपने माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की। पूछा जाएगा एक शौहर से उनकी बीवी के ताल्लुक से कि तुमने उनके हुकूक को अदा किया या नहीं। एक बीवी से पूछा जाएगा कि तुमने अपने शौहर की खिदमत की कि नहीं। इसी तरीके से सबसे पूछा जाएगा। कोई वहां यानी छुटकारा नहीं पा सकता है जब तक कि वो उनको नहीं बता दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। आप बंदे हैं, बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं। बंदगी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि नमाज पढ़ा जाए, बंदगी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि रोजा रखा जाए, बंदगी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि ज़कात दी जाए, बंदगी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि हज किया जाए, बंदगी का नाम सिर्फ नहीं है कि तिलावत किया जाए। यानी तेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको भी बंदगी कहा जाता है। अपने हुकूक को अदा करना, बच्चों के हुकूक को अदा करना, बीवी के हक को अदा करना, अपने बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। जलसे में आए हो तो तेरे ऊपर भी हक लाजिम होते हैं कि मुस्तफा की बज़्म को आबाद करना है तुझको। तुमने अगर इस गुलशन को, इस चमन को आबाद नहीं किया तो इसका भी जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये मैं आपके जहन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जहन अगर बन जाए तो मैं मजहब का पैगाम आप तक रखूं। ये वो मदरसा है जो आपको यानी कौम को रहबर और रहनुमा अता फरमाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी हालतें किस कदर बिगड़ गई है। हमने कभी भी अपने अहवाल पे गौर किया, हमने कभी भी अपनी जिंदगी पे गौर किया, हमने कभी भी यानी अपने बच्चों की तरबियत पे गौर किया नहीं किया हमने गौर। हम सिर्फ कहते हैं कि
दिल्ली में अगर वो बैठ जाएगा तो हमारी जिंदगी तहबाना हो जाएगी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि लखनऊ में अगर कोई बैठ जाएगा हमारी जिंदगी तहबाना हो जाएगी। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि अगर वो इख्तियार में आ जाए। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने कभी अपने नमाज की फिक्र की? नहीं की। जो बंदा दीन की फिक्र करता है दुनिया का गम उनके लिए कुछ माने नहीं रखता है। कब्र की फिक्र को अपने दिल में बाल ले, तुमको फिर दुनिया की फिक्र नहीं सताएगी। मैदान महशर की फिक्र को तुम अपने दिल में डाल ले, फिर दुनिया की फिक्र तुझको परेशान नहीं करेगी। यानी मैं कहता हूं कि तुम जन्नत की फिक्र अपने दिल में डाल लो, फिर तुमको कोई भी फिक्र तुझको तहवाला नहीं कर सकती है। ये रोजाना आते हैं, डींग मारते हैं और चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ पैंट वाला आता है चला जाता है, लेकिन कल भी मुसलमान इसी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करते थे और यानी बबांगे दोहल अल्लाह की किबरियाई आज़ान की सूरत में आज़ान की सलाएं बुलंद करते थे। और कयामत तक जब तक हिंदुस्तान रहेगा मस्जिद के मीनार यहाँ चमकते रहेंगे, मस्जिद में आज़ानें दी जाती रहेगी, हमारा मकबरा भी हमारी बुजुर्गों का मकबरा भी चमकता रहेगा। इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान का सुल्तान हकीकत में गरीब नवाज है और कयामत तक हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज ही रहेंगे। यानी गरीब नवाज आए थे इस हिंदुस्तान में। तुमने कभी अपने अहवाल पे गौर किया कि 35 करोड़ को लोग डराने की कोशिश करते हैं? सरकार गरीब नवाज जिस वक्त हिंदुस्तान में आए थे गिनती के लोग हो सकते हैं कि मुसलमान हो, मुट्ठी भर लोग मुसलमान हो। गरीब नवाज आए थे, जरा तवज्जो से सुनना, गरीब नवाज आए थे, पृथ्वीराज ने चाहा था कि मैं उसको लश्कर के जरिए डरा दूं, लेकिन न डरा सका। सोचा कि फौज के जरिए डरा दूं, न डरा सका। सोचा कि पानी बन करके मैं उसको डरा दूं, डरा न सका। सोचा कि मैं तेल बन करके उसको डरा दूं, डरा न सका। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऊंट को यानी गरीब नवाज ने बिठाया था, कहा था कि जब तक फकीर ना चाहेगा तो ऊंट नहीं उठ सकता है। कहा था कि तेरे ऊपर पानी बंद कर दूंगा। मोइनुद्दीन ने कहा था कि तू मुझ पे क्या पानी बंद करेगा? अरे पानी की भीख मांगने तू मेरे पास आएगा, और आया भी भीख मांगने के लिए। तू मेरे पास की मेरा तेल क्या बंद करेगा? मैं वुजू करूंगा तो तश्त में पूरे अजमेर का तेल आ जाएगा। राजा ने चाहा कि जादू के जरिए मैं गरीब नवाज को डरा दूं, भेजा रामदेव को, लेकिन काम नहीं आया। भेजा जोगी जयपाल को, काम नहीं आया। कल यानी राजा हिंदुस्तान का गरीब नवाज को डराने के लिए जोगी जयपाल को भेजा था। गरीब नवाज की खरामत ने जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बना दिया। आज मैं हिंदुस्तान के जोगियों से कहना चाहता हूं कि कल एक खरामत पड़ी थी, यानी जोगी जयपाल अब्दुल्ला बन गया था। अगर आज दूसरी खरामत पड़ गई तो तुम यानी अब्दुल रहमान बन जाओगे, यानी अब्दुल रहमान बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के जोगियों से मैं कहता हूं कि अजमेर की तरफ आंख नहीं मिलाई जाती है, वहां सरे तस्लीम खम किया जाता है। कल के जोगियों को एक खरामत पड़ी थी तो वो अब्दुल्ला बन गया। आज के जोगी होशियार हो जाएं, अगर दूसरी खरामत पड़ गई तो अब्दुल रहमान बन जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज ने अपने अमल के जरिए, मुस्तफा के पैगाम के जरिए, शरीयत और सुन्नत के जरिए इस कदर हिंदुस्तान में इस्लाम के गुलशन को लहलहा दिया कि हर तरफ लोग इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के चाहने वाले लोग गर्विदा कब होते हैं? जब अखलाक अच्छा होता है तब लोग गर्विदा होते हैं। तेरा अखलाक अगर अच्छा ना हो तो तेरे भाई भी तेरे पास बैठना नहीं चाहेंगे। तेरा किरदार अगर अच्छा ना हो तो तेरे घर के लोग तेरा साथ छोड़ देंगे। मज़हब इस्लाम तो अखलाक ही की दावत देता है, अखलाक ही की तालीम देता है। न कहा था हुजूर ने अबू हुरैरा से बुला करके, सरकार कहते हैं कि अबू हुरैरा मैं तुझको अखलाक के हसना की तालीम देता हूं। कहा कि सरकार अखलाक किसको कहा जाता है? हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर कहते हैं कि अखलाक के हसना का मतलब यह है कि तुम उसको सलाम करो जो तुमको सलाम नहीं करता है। अखलाक के हसना का मतलब यह होता है कि तुम उसकी मदद करो जो तेरी मदद नहीं करता है। अखलाक के हसना का मतलब यह होता है कि तुम उसके काम आओ जो तेरे काम नहीं आता है। नहीं आया मुस्लिम शरीफ की हदीस में हुजूर कहते हैं हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम
व इयादतुल मरीज व इयादतुल मरीज व इत्तिबाउल जनाइज व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। मुस्तफ़ा कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक है। बहुत सारे हक हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने मोमिन के ऊपर 5 हक बताया है। सरकार कहते हैं कि पहला हक यह है कि रद्दुस सलाम, सलाम को लौटाया जाए। अगर कोई तुझको सलाम करता है तो उसका जवाब देना ये तेरे ऊपर लाजिम है। इसीलिए फिक का मसला है कि सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई सलाम न करता हो तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सलाम का जवाब न देता हो तो यानी वो गुनहगार हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने सलाम को पसंद फरमाया। हुजूर कहते हैं कि सलाम को आपस में फैला दे, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से अकीदत बढ़ती है, सलाम से दूरियां घट जाती है। हुजूर की दूसरी हदीस में आया है, सरकार कहते हैं कि सलाम का बेहतर जवाब दिया करो। क्या मतलब है इस हदीस पाक का? जलसा में आते हैं सिर्फ आप नाम के लिए आते नहीं, 2-4 मसले सुन करके जाए ताकि लगे कि अल-जामिअतुल अशरफिया यानी शाहिदुल उलूम के जलसे से आए हैं, कुछ पैगाम लेकर के आया हो। सलाम का बेहतर जवाब देना चाहिए। हुजूर कहते हैं अगर कोई तुझको सलाम करे अस्सलामु अलैकुम तो उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह को इजाफा कर देना चाहिए। अगर तुझसे कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर तुझसे कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू। हुजूर कहते कि अस्सलामु अलैकुम कहना 10 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम पे रहमतुल्लाह को बढ़ाना 20 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू कहना 30 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू कहना 40 नेकी मिलती है। इस तरीके से 40 नेकी मिलती है। ये मसला सीखिए आप और शाहिदुल उलूम के जलसे से आप जाइए। असद इकबाल को सुनना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी के दीन को सुनना है, मजहब को सुनना है, मसलक को सुनना है, फिक़ के मसले को सुनना है, यानी मदरसे की जरूरत को सुनना जितना जरूरी है उतना जरूरी वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेहमान को सुना जाए, ये मैं मना नहीं करता हूँ, ये आपको समझाता हूँ क्या सुनना जरूरी। अगर कोई सलाम करे तो बेहतर जवाब उनको देना चाहिए। इस तरीके से 40 नेकी मिलती है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि सलाम का इंतजार मत कर। आज लोग सलाम का इंतजार करते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं इसलिए हमको सलाम किया जाएगा, अगर मैं सलाम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कौन बड़ा है? हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई पहल करके सलाम करता है, यानी ये करता है कि वो मुझको सलाम करे, उससे पहले सलाम कर देना कि उसको सलाम का मौका ना मिले, मैं ही सलाम कर दूं। मुस्तफा कहते हैं कि जब कोई सलाम में पहल करता है अल्लाह उसको 90 नेकी अता फरमा देता है। यानी सलाम में पहल करने पर 50 नेकी अलग से उनको दी जाती है, 90 नेकी का वो मुस्तहिक हो जाता है। ये कहा गया तेरे नजदीक ये हो सकता है कि सलाम जिनको किया जाए वो बड़ा, लेकिन अल्लाह और रसूलुल्लाह के नजदीक ये है जो सलाम करता है वही बड़ा होता है। ये हुजूर ने फरमाया। सरकार कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक हैं। हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, पहला हक हुजूर कहते हैं कि रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना चाहिए। आगे हुजूर क्या फरमाते हैं व इयादतुल मरीज, यानी मरीजों की इयादत करना। अगर कोई बीमार पड़े तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान के ऊपर ये मुसलमान का हक होता है। ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप शाहिदुल उलूम के जलसे से कुछ पैगाम लेकर के जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में ये लिखा है कि अगर कोई किसी मरीज को शाम के वक्त देखने के लिए जाता है और अगर वो शाम को चाहे उनकी मजाज पुरसी करे और उनके हाल चाल को जाने और उसको दिलासा दे, अल्लाह ते तुझको सिर्फ शिफा अता फरमाएगा, घबरा मत। और उसको ये कहे कि यानी गुनाहें मिटा दी जाती है इस बीमारी के जरिए में, वो लौट करके आए। इमाम गजाली कहते हैं शाम को अगर कोई इयादत करता है सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम महल में रहते हो, अगर तुम यानी मकान में रहते हो, तेरे पड़ोस में अगर कोई फूस में बीमार पड़ जाए तो हुजूर के इस फरमान के मुताबिक दाखिल हो जा और उसकी मजाज पुरसी कर, उसको दिलासा दे, उनको तलकीन कर और उनकी हौसला अफजाई फरमा। यानी 70,000 फरिश्ते तेरे हक में दुआ करते रहेंगे। अगर कोई सुबह के वक्त में इयादत करे तो सुबह के वक्त से शाम के वक्त तक 70,000 फरिश्ता उनके लिए दुआ करता रहता है। ये मज़हब इस्लाम ने हमको अता फरमाया है। कहाँ है
अखलाक हमारा, कहाँ है किरदार हमारा। आज की रात ये मुबारक रात है, इसको मेराजुन नबी की रात कहा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि लोग मेराज शरीफ बयान करते रहते हैं, लेकिन मेराज हुजूर को अल्लाह ने क्यों अता फरमाई, कई हिकमत है। एक हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। पहले फासले बरेलवी का वो शेर पढ़ता हूँ, बात अखलाक की आ गई इसलिए उसको छू रहा हूँ। फासले बरेलवी ने क्या कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सरकारे दो आलम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है। मेरे नाना हुजूर यानी हुजूर फखरे बिहार मेराज शरीफ पर जब तकरीर करते थे, किसी शागिर्द ने फरमाया कि सिराजम मुनीरा पे फखरे बिहार ने 34 तकरीरें की है और हर जगह आप वो बोलते थे जो पहली जगह बोला, दूसरी जगह आप वो नहीं बोलते थे। यानी 34 तकरीरें आपने फरमाई, जो बात एक मर्तबा बोल गए दोबारा आपने उसको नहीं बोला। हर जगह 1.5 घंटा 2 घंटा तकरीर करते। आजकल हम जैसे खतीबों का हाल ये है कि एक तकरीर 25 जगह हम करते हैं, लेकिन वो आरिफे बिल्ला थे, वो अपने वक्त के वलिये कामिल थे, इल्म और इरफान का दरिया बहाते थे। सिराजम मुनीरा पे फखरे बिहार ने 34 तकरीरें फरमाई है। वो कहते थे कि मेराज मुस्तफा का वो अजीम मौजज़ा है, ये तो इल्म की बात है। मेराज दे करके अल्लाह ने कयामत तक पैदा होने वाले तमाम सवाल का जवाब अता फरमा दिया है। कयामत तक साइंस जितनी तरक्की करती चली जाएगी, टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करती चली जाएगी, मेराज तन्हा उन तमाम तरक्कियों का जवाब बनता हुआ नजर आएगा। यानी मेराज शरीफ तन्हा उन तमाम तरक्कियों का जवाब बनता हुआ नजर आएगा। आगे मैं इस पॉइंट को बताऊंगा, पहले एक और पॉइंट रखना चाहता हूं। सरकार आला हजरत क्या कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब देखें मालिक को यानी महबूबो मुहिब को आप देखें, सरकार को मेराज यानी सन 11 हिजरी यानी नबी के 11 हिजरी हुजूर ने जो ऐलान फरमाया था उसको यानी उसके 11वें साल सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में। उसके 11वें साल अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज का तोहफा अता फरमाया। कब तोहफा अता फरमाया? 10 यानी 10 सने नबवी जिसको कहते हैं उसको गम का साल कहा जाता है। 10 सने नबवी को गम का साल कहा जाता, क्यों कि उस साल आपकी बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। गौर से आप इसको सुने, हजरत खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। वो हजरत खतीजतुल कुबरा जिसने मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर अपने माल को लुटा दिया, वो हजरत खतीजतुल कुबरा जिसने आकाए करीम पर अपने आप को कुर्बान फरमा दिया, यानी सरकार की इस कदर खिदमत फरमाई। उनका विसाल हुआ तो हुजूर के कल्ब पर एक गम सा आया और आपके चचा अबू तालिब जो कि अबू तालिब जिसने बड़ी आपको मुशफिकाना तौर पे आपकी किफालत फरमाई, उसकी वफात हो गई उसी साल। और उसी साल आप मक्का से ताइफ की तरफ गए कि वहां के लोगों को दीन का पैगाम दे। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है जो आप लोग समझते हैं कि मुसलमान होना बड़ा आसान है। सरकारे दो आलम ताइफ की तरफ गए, वहां के सरदारों को जाकर के कहा मैं आखिरी नबी बन करके आया हूं और मैं तुमको दीन का पैगाम देता हूं। उन सरदारों ने हुजूर की बात तो नहीं मानी, अलबत्ता उसने गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सरकार की तरफ लगा दिया। वो लौंडे, वो लुच्चे हुजूर पर पत्थरों की बारिश करने लगे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा दीवार बन करके खड़े हो जाते और ज़ैद बिन हारिसा जब लहूलुहान हो गए, जमीन पे गिर गए। अब यानी मेराज के दूल्हा, शबे असरा के दूल्हा के ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई। सरकार बैठ जाते, फिर वो शरीर हुजूर को पकड़ के खड़ा करते, फिर पत्थरों की बारिश फरमाते। हुजूर बैठ से जाते। जिब्रील ने कहा था कि सरकार आप कहें तो मैं अभी पहाड़ को जमा कर देता हूं, ये लोग सुरमे की तरफ फिसल जाएंगे। सरकार कहते हैं अल्लाह ने मुझको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। जिब्रील को मत घबराओ, एक दिन आएगा ये पत्थर मानने वाले इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम के सिपाही बनते हुए नजर आएंगे। हुजूर बैठ से जाते, सरकार लहूलुहान हो गए, यहाँ तक कि नालेने मुबारक हुजूर का लहूलुहान हो गया। सरकार उकबा बिन रबिया के बाग में जाकर के बैठे और वहां से हुजूर मक्का लौट करके आए। रब तबारक व तआला जिसने मुस्तफा की वजह से आसमान का शामियाना लगाया है, मुस्तफा की वजह से जमीन का फर्श बिछाया है, मुस्तफा की वजह से आसमान और जमीन और चांद और सूरज को हुजूर अल्लाह ने पैदा फरमाया है। रब ने देखा कि
मेरे महबूब के दिलों पे गमों के आसार आए तो रब ने अपने महबूब को खुश करने के लिए अपने महबूब को तोहफा देना चाहा। उसी तोहफे का नाम मेराज शरीफ है। रब ने अपने महबूब को तोहफा दिया कि मेरा महबूब गमगीन होता है तो उस गम को उसका रब दूर करेगा, और वो गम के साल को अल्लाह ने मेराज दे करके खुशी का साल बना दिया। आला हज़रत कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वही में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना गुलाम गौस रजा साहिब किबला मरकजी, माशाअल्लाह। अल्लाह ने उस गम के साल को खुशी के साल में तब्दील फरमा दिया। वो मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए मेराज शरीफ की दौलत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी ताकि देख ले सारे लोग कि कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। मैंने मोहम्मद को अपना हबीब यानी वो हबीबुल्लाह है उसको बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान से मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज पे बुलाया और आपको मेराज का तोहफा अता फरमाया। मैं उस डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, बस 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूँ। हुजूर ताजदार मदीना राह कल्बो सीना मेराज शरीफ पे गए। लोग कहते हैं कि हुजूर यानी यसरब से गुजरे, जिसको अब मदीना कहा जाता है। हुजूर वहां से गुजरे। हुजूर मेराज शरीफ में बैतुल मक़दस में आए, सरकार की मेराज हुई। लोग कहते यानी किताबों में आया है, और कहने वाले कहते हैं कि हुजूर पहले आसमान पे गए, हुजूर की मेराज हुई। हुजूर दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पर हुजूर गए, मेराज हुई। लेकिन गुलाम गौस रजा कादरी अपने ईमान की नजर से आपको एक पता देता है कि सरकार जब निकले थे उम्मे हानी के घर से और आप मदीना से गुजरे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई बल्कि मदीना की मेराज हो गई। हुजूर जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई बल्कि बैतुल मक़दस की मेराज हो गई। हुजूर जब पहुंचे पहले आसमान पे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई बल्कि पहले आसमान की मेराज हो गई। हुजूर पहुंचे दूसरे आसमान पे तो दूसरे आसमान की मेराज हो गई। यानी जहां जहां हुजूर का कदम पड़ता गया उस मकाम की मेराज होती गई। तो गुलाम गौस रज़ा कादरी जब नहीं हुई मेराज तो कहां मेराज हुई? तो मैं कहता कि आला हजरत ने बहुत पहले कहा, और कोई गैब का तुझसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब मुस्तफा ने अल्लाह के जमाल को अपने माथे की नजर से देखा तब मुस्तफा की मेराज हो गई। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अल जामियतुल अशरफिया शाहिदुल उलूम। जब यानी मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर की आंखों से रब के जमाल को देखा तब मुस्तफा की मेराज हुई। और तोहफे में नमाज लेकर के आए, तुम नमाज पढ़ते रहो तेरी मेराज होती रहेगी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। जोहर में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, असर में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, मगरिब में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, इशा में पढ़िए आपके किस्मत की मेराज होगी, फजर में पढ़िए आपके किस्मत की मेराज होगी। मुस्तफा ने अपनी उम्मती को तन्हा न छोड़ा और बताया कि मैं लामका पे मेरी मेराज हुई। तुम नमाज पढ़ते रहो तेरे किस्मत की मेराज होती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि किरदार अपना बेहतर बनाइए। सरकारे दो आलम ने सारा सितम सह करके यानी एक मोहब्बत का, एक अकीदत का जाम पिलाया है। आपने नहीं सुना था डॉक्टर रामकृष्ण राव क्या यानी एक डॉक्टर BHU का पढ़ा लिखा वो दानिश्वर क्या कहता है, मैं हिंदुस्तान के लोफरों को नहीं देखना चाहता हूं। लोफरों की क्या हैसियत है, लोफरों की क्या सकत है, जिसको के पेशाब करने तक का सलीका मालूम न हो, जिसको पाकी हासिल करने तक का सलीका मालूम न हो, जिसको ये मालूम न हो कि क्या पीना चाहिए, क्या बहाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए। जो गोबर खाता हो, जो नापाक चीज खाता हो, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। जो अक्ल रखता है, जो दानिशमंदी रखता है, जो शऊर रखता है, वो क्या कहता है? इसलिए कि अरबी में आया है अल फद्लु मा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसको कहा जाता है जिसकी गवाही दुश्मन देता हो। इसी हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मेराज की रात है इसलिए हुजूर की अजमत की बात हो जाए। और आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, ये मैं कहना चाहिए वहाबी लोग हैं जिसको यानी जिसको मिलादुन नबी से चिर है, लेकिन
अपने बेटे की पैदाइश पर वो काफिरों जैसा काम करेगा, अपने बेटे की पैदाइश पर वो नसरानियों और यहूदियों के तर्ज़ अमल को अपना करके केक काट के डांस करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहाबियों यानी यहूदियों का, नसरानियों का तरीका तुझे मुबारक हो। फाज़ले बरेलवी ने जो हमको तरीका दिया है, हम सुन्नी पुकार के कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह 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 हजरत। यानी हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के किले गिराते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उसने क्या कहा था, वो कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, एक सारे मजहब का मुताला किया। वो BHU का प्रोडक्ट जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है, वो कोई मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन इतना है कि इल्म दोस्त है, इतना है कि हकीकत का एतराफ करने वाला है, इतना है कि कलम है उनके हाथों में, इतना है कि वो हिस्ट्री को पढ़ना जानता है। वो ये जानता है कि कौन सही है कौन गलत है, अगरचे उसके पास ईमान नहीं है, लेकिन सही और गलत में तमीज करना वो जानता है। उसने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल किया और उसके बाद बहुत सारे मजहब का मुताला किया। मुताला करने के बाद आखिर में उसने इस्लाम का मुताला किया। वो इस्लाम के मुताले को करने के बाद दंग रह जाता है। मैं कहता हूं कि तेरे बाप दादा ने मुस्तफा की शान में नोट लिखा है और तू क्या मुस्तफा की शान में बकवास करता है। BHU का वो स्कॉलर हुजूर की शान में एक नोट लिखता है, एक किताबचा लिखता है, एक छोटी सी किताब जिसको रिसाला कहा जाता है। वो क्या लिखता है, हुजूर के फतह मक्का के दिन को लिखता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। मैं कहता हूं कि सुन्नियों सही अकीदा मुसलमानों, याद रखना काफिर चाहे जितना भी जोर आजमाई कर ले, हकीकत में फतह अल्लाह ईमान वाले को अता फरमाता है। नहीं देखा 15 महीने से, सोचा था कि हम मुट्ठी भर गजा के मुसलमानों को तहोबाला कर देंगे। यानी उसने बम का इस्तेमाल किया, उसने अपने लश्कर का इस्तेमाल किया, उसने अपनी फौज का इस्तेमाल किया, उसने अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया। बिल आखिर कोई हथियार काम नहीं आया ईमान की ताकत के सामने में। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न खाना यानी गम में नहीं पड़ना, तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन रहोगे। तो गजा के मुट्ठी भर लोगों ने कुरान के इस पैगाम को आम कर दिया कि जो मोमिन होता है वही बुलंद होता है, वही काबिल इज्जत होता है। वाह माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद। यानी उसके जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी साबित कदमी ने ये बता दिया कि जहां ईमान है, जहां मुस्तफा की मोहब्बत है, दुनिया की कोई कौम उसको नहीं मिटा सकती है। मैं ये कहता हूं कि हुजूर की अकीदत इस इशा में ताकत देती है। यही हिंदुस्तान अभी 26 जनवरी कल गुजरा, मैंने कल के जलसे में भी बताया था। ये सारे लोग यानी देशभक्ति का नारा लगाते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की, वो आज मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों मुझसे तुम देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है? मैं तुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता हूं। मेरी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देखना है तो ताजमहल को देख ले, यानी कुतुब मीनार को देख ले, लाल किला को देख ले। ये हमारी यानी देशभक्ति की सनद है। तेरे पास क्या है सिवाय बकवास करने से? मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की दलाली करने वालों की औलाद आज मुझको देशभक्ति की सर्टिफिकेट मुझसे मांगता है। हम वो हैं जिसने मौलाना किफायत अली काफी जैसा फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तान को अता किया है। स्कूल के पढ़ने वालों बच्चों सुन लो, अगर भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है तो मौलाना किफायत अली भी फ्रीडम फाइटर है। अगर यानी सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर है तो सुन लो, यानी मुफ्ती रजा अली खान भी फ्रीडम फाइटर है। अगर दूसरे लोग फ्रीडम फाइटर है तो ये उलमाए हक भी फ्रीडम फाइटर है। मौलाना किफायत अली काफी, जिसको कि मुरादाबाद के चौराहे पे सूली दी गई, सूली के वक्त पूछा था अंग्रेजों ने, अंग्रेज के जल्लादों और उनके अधिकारियों ने पूछा था, एक किफायत अली तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दे ताकि उस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दे। याद रखना मौत के वक्त आदमी कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदार से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। लेकिन एक आशिक़े रसूल क्या कहता है जरा सुन ले। एक आशिक़े रसूल मौलाना किफायत अली काफी ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझको कलम ला
ला के दे दे। आप तवज्जो फरमाए, मैं अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा था कि मुझको कलम ला के दे, उसने कहा था मुझको कागज ला के दे। कहा कि किफायत अली क्या करोगे? कहा कि किफायत अली की ख्वाहिश ये है कि मैं आखिरी ख्वाहिश नबी की नात लिख करके पूरी करना चाहता हूं, मैं नबी की नात लिखना चाहता हूं। किफायत अली काफी ने कलम उठा करके कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की ये पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आखिर में कलम उठा करके अंग्रेजों को ललकार करके कहा था, हमारा फ्रीडम फाइटर किफायत अली काफी है, हमारा फ्रीडम फाइटर फजल हक खैराबादी है, हमारा फ्रीडम फाइटर मैं कहता हूं कि मुफ्ती रजा अली खान है, ये फ्रीडम फाइटर अहमदुल्लाह शाह मद्रासी है, फ्रीडम फाइटर मुफ्ती करीम है। तो ललकार करके उसने कहा था, ए अंग्रेजों याद रखना, याद रखना, ललकार करके कहा था अंग्रेजों से कि याद रखना। कहा था आखिर में मक्के में कहते हैं सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन वह हशर तक नात हजरत का जबानों पर फकर रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कहा था कि सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन वह हश्र तक नात हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। यानी सच कहा था, दीन इस्लाम भी रहेगा और मुस्तफा जाने रहमत की बज़्म भी सस्ती रहेगी। वो है फ्रीडम फाइटर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। आजकल वो लोग जो लोग कभी बयाबानों में घर बनाते थे, देखा होगा आपने, छोटी जाति के लोग जो बयाबान में घर बनाते थे, जो लोग सहराओं में घर बनाते थे, जो कभी चूहा मार करके खाया करते थे, लेकिन आज उनके बच्चे डीएम बन रहे हैं। आप यहाँ रिपोर्टेशन तो पढ़ें, आज उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आज उनके बच्चे आईपीएस के एग्जाम को फेस कर रहे हैं। लेकिन जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले दुनिया को इल्म का पाठ पढ़ाया हो, जिसके कुरान की पहली वही कहती हो कि इकरा बिस्मि रब्बिका, रीड योर नेम ऑफ अल्लाह, पढ़ो अपने रब के नाम से। जिस कुरान ने इल्म की बात कही हो, जिस मुस्तफा ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी कहा, इल्म को यानी ताकत कहा, इल्म को हथियार कहा, आज हम मदरसे से भी दूर नजर आते हैं, आज हम स्कूलों से भी दूर नजर आते हैं। अगर मेरा बेटा स्कूल जाता है तो तरबियत नहीं पाता है, अगर बेटियां स्कूल जाके दो चार पढ़ लेती है लेकिन तरबियत से आरी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कई वीडियो, मैं खबरदार करता हूं आपको, हरगिज़ उस स्कूल में अपने बेटे और बेटी का दाखिला मत करा जहां ईमान लूटने का डर हो, जहां अकीदा लूटने का डर हो। उस स्कूल में अपने बेटे और बेटी का दाखिला करा जहां ईमान भी सेफ रहे, जहां अकीदा भी सेफ रहे। मैं अपनी माँ और बहन से कहना चाहता हूं, देखा स्कूल में कि स्कूल और शर्म को तब आती है कि मुसलमान डायरेक्टर होने के बाद भी स्कूल में वो नाच गाने का प्रोग्राम 26 जनवरी को रखता है, 15 अगस्त को नाच गाने का नाम यानी 26 रखता है। मैं कहता हूं कि नाचना क्या देशभक्ति है, नाचना क्या यानी देश से मोहब्बत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला मत करा जहां नाचने की तालीम दी जाती हो, जहां जहां बेहयाई की तालीम दी जाती हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आलम में अब अपना स्कूल भी होना बेहद जरूरी है, इस्लामिक कॉन्वेंट भी होना जरूरी है। जैसे एक मदरसा चलता है अल जामिअतुल अशरफिया शाहिदुल उलूम, जैसे एक दारुल उलूम चलता है दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम ताजुश शरिया, दारुल उलूम मखदूम पाक, ऐसे भी होना चाहिए। रजा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से स्कूल होनी चाहिए, रजा एकेडमी के नाम से स्कूल होना चाहिए। यानी मैं कहता हूं कि अल मखदूम अशरफ मिशन के नाम से भी स्कूल होना चाहिए। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपना स्कूल चलाएं। जब हमारा स्कूल चलेगा तो हम अपने बच्चों को जुब्बा भी दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को इस्लामी लिबास भी दे सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े ज़ैनब बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े आयशा बना सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि शराब पीना छोड़ दे, उस पैसे से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर। इसलिए कहता हूं कि जुआ खेलना छोड़ दे, उस पैसे से अपने मदरसे और मस्जिद को मजबूत कर। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त ये नहीं रहा कि तू सोते रहे, अब वक्त आ गया टेक्नोलॉजी का, अब वक्त आ गया कंपटीशन का, अब वक्त
आ गया है एक दूसरे को पीछे करने का, लेकिन मोमिन अगर मुस्तफा के फॉर्मूले पे अमल करता रहे तो मोमिन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है, कयामत तक मोमिन गालिब रहेगा। वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने वादा फरमाया है गम न खाना, निढाल मत होना, तुम भी बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन बन जा प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहा था उस यानी प्रोफेसर ने, वो कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, आखिर में इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया, और उसने एक किताबचा लिखा है, उसका नाम यह था कि मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उसने एक किताब में क्या लिखा, हुजूर के उसको लिखा है, सरकार जब यानी सरकार दो आलम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए थे 8 हिजरी को, फतह मक्का के दिन सरकार दाखिल हुए। अभी मैंने कहा ना कि मेराज क्यों अता की गई, लोगों ने जुल्म किया, लोगों ने जबर किया, लोगों ने आपको अपने शहर से निकलने की धमकी दी। हुजूर ने हिजरत करके अपना शहर भी खैर बात कह दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने उसी यानी महबूब को अब मक्के में इस शान से दाखिल कराया है कि हुजूर आ रहे तो फातिहाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे तो मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो यानी मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं। मक्के में दाखिल होते उसने हुजूर के उस फतह मक्का को लिखा। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर 12,000 लश्कर जर्रार को लेकर के उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने गाली दी थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने पत्थरों की बारिश की थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने माज़ल्ला मजनू कहा था, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां के लोगों ने रात की तारीकी में आपको मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वो हिंदू राइटर क्या कहता है, एक वो हिंदू राइटर क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर दाखिल हुए, मक्का को फतह कर लिया, खाने काबा को फतह कर लिया, एक लोगों को खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि यानी रूम के बादशाह ने जब इलाका फतह किया तो कत्लो गारत गरी हुई, खूरेजी हुई, लड़ाई हुई, लाशों पे लाशें गिरी, तब जाकर के एक इलाका फतह हुआ। ईरान के बादशाह ने अगर इलाका फतह किया तो लड़ाई हुई, कत्लो गारत गरी हुई, तब इलाका फतह हुआ। वो कहते हैं कि अगर चंगेज खां और हलाकू खां ने किसी इलाके को फतह किया तो नस्लें लोगों की मिटा दी, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने मक्का फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भी हिंदू हैं, उन लोगों के लिए सबक है। डॉक्टर राजेंद्र नारायण ने कहा था कि अब मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह करते हैं। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां अमन होता है, वहां मोहब्बत होती है। बहुत अच्छे भाई, बाबा माशाअल्लाह है कि इस्लाम के पैगंबर ने इलाका फतह न किया, इस्लाम के पैगंबर ने दिलों को लोगों के दिलों को फतह किया है। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां मोहब्बत होती है। आप बैठ जाएं अपनी जगह, बस मैं अपनी तकरीर को पूरी करना चाहता हूं, ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए आप अपनी जगह बैठ जाएं। आने वाले मेहमान का अगर आप रिस्पेक्ट करना चाहते तो मजलिस के हुस्न को बढ़ा दें। ये हमारी माँ और बहन, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग पर्दे की बात करते हैं, ये पर्दा जो इस्लाम ने अता फरमाया उस बात को पूरी कर दो। इसलिए अपने बच्चों को दाखिला मत करा उस स्कूल में जहां नाचने का एहतमाम किया जाता हो, उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा। अगर 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रोग्राम ही करना है तो सारे बच्चे और बच्चियां कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये है देशभक्ति, ये है देश से मोहब्बत, ये है देश प्रेम, ये होना चाहिए। ये नहीं कि अय्याशी को फरोग दिया जाए, नाम देशभक्ति दी जाए, ये नहीं कि यानी अय्याशी को बढ़ाया जाए और नाम देशभक्ति दी जाए। ऐसा हाल स्कूलों का हो गया। नहीं देखा आपने यानी सोशल मीडिया पे छत्तीसगढ़ की स्कूल का हाल, यानी एक शिक्षक और एक शिक्षिका के ताल्लुक से, शिक्षक और शिक्षिका वो तो बच्चों के लिए माँ बाप के रूप में होते हैं, उस्ताद बाप के मकाम पे होता है, वो जो मास्टरनी जी होती है वो वालिदा के मकाम पे होती है। लेकिन हाल इतना बिगड़ गया कि छत्तीसगढ़ में वो यानी मास्टर और मास्टरनी जिसको के पढ़ाने के लिए कहा गया था, जिसको बच्चों को तरबियत देने के लिए कहा गया था, उसने तरबियत देना तो छोड़ दिया, रंगरलियां मनाना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूं कि मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि तुमको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया था उसके अलावा कोई हल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मास्टर जिना जो बढ़ते हैं न वो जहालत की बुनियाद पे बढ़ता है, न वो भुखमरी की बुनियाद पे बढ़ता
है, ज़िना इसलिए बढ़ता है कि पर्दे को छोड़ दिया जाता है। मानना पड़ेगा जब स्कूल के मास्टर और मास्टरनी रंगरलियों पे उतर जाए तो कहना पड़ेगा कि कोई और तरीका तुझको यानी बचा नहीं सकता है। एक ही तरीका वो इस्लाम का तरीका है कि बेटियों पे पर्दा डाल दे, उसको चादर दे दे ताकि उसकी आबरू महफूज रहे, उसकी इज्जत महफूज रहे। नारे तकबीर। अरे जोर से बोलिए। आपके लिए खुशखबरी है कि हुजूर तमाम उलमाए कराम बस थोड़ी देर के बाद में नूर पर जलवा अफरोज होंगे। साथ ही मद्दाहे महबूब खुदा हजरत असद इकबाल कलकत्तवी वो इस वक्त मदरसे में है। 5 मिनट के अंदर में आपकी खिदमत में तशरीफ ला रहे हैं। बस आप बैठे रहें, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई और रास्ता तुझको सॉल्यूशन नहीं दे सकता है सिवाय मुस्तफ़ा जानी रहमत का रास्ता। ज़हन इंसान को बेदार तो होने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी माँ बहन से कहना चाहता हूं, ये पर्दा जो इस्लाम ने दिया ये तेरे वकार को बढ़ाया, ये तेरी अजमत को बढ़ाया है, ये तेरे मकाम को बढ़ाया है, ये तेरे रुतबे को बढ़ाया है। आए सभी हजरात खड़े हो जाएं। इस वक्त शायर मसले के आला हजरत वासिफे शाह हुदा अंदलीबे गुलशन रिसालत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, नारे तकबीर। और जब आ गए हैं तो असद भाई की मौजूदगी में पूरा मजमा सबकी जबान खुले और नारे का जवाब दें। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे जोर से जोर से जोर से। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ माशाल्लाह। बैठ जाए आप अपनी जगह। बस एक बातें आपके सामने रख दूं, मैं पूरी कर दूं। मैं ये कहता हूं कि इस्लाम ने जो पर्दा दिया है वो आपके मकाम को बढ़ाया है। मेरी माँ और बहन इसको कान खोल करके सुन लें। इस्लाम ने पर्दा दे करके आपके मकाम को बढ़ाया है, आपके रुतबे को बढ़ाया है, आपकी इज्जत की हिफाजत की है, आपके इस्मत की हिफाजत की है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आज भी अगर कोई लाइब्रेरी में दाखिल होता है, लाइब्रेरी किसको कहते हैं जहाँ किताबें रखी जाती है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। आज भी अगर लाइब्रेरी में आप दाखिल होंगे देखेंगे वहां दुनिया भर की किताब रखी हुई है। लाइब्रेरी में देखता हूं बहुत सारी किताबें हैं। एक तरफ ज्योमेट्री की किताब, एक तरफ यानी आर्ट्स की किताब, एक तरफ फिक्र की किताब, एक तरफ मंतिक की किताब, एक तरफ फलसफे की किताब लाइब्रेरी में रखी हुई है। पूरी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई है। लेकिन उन्हीं में से मैं एक किताब देखता हूं कि एक किताब ऊपर सबसे रखी हुई है लेकिन वो किताब खुली नहीं है बल्कि उस किताब को जुज़दान लगा दिया गया। मैंने लाइब्रेरी के इंचार्ज से कहा था कि यहाँ तो हजारों किताबें रखी हुई है, क्या तुमको उस किताब की फिक्र नहीं है कि वो पुरानी हो जाए? तुमको उस किताब की फिक्र नहीं है कि उस पर धूल जम जाए? वो ये कहते कि मौलाना तू समझा नहीं। समझाना ये है कि ये जितनी किताबें खुली हुई है जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये जो किताबें तुम देख रहे हो इसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये आम किताब है। जो ऊपर में तुम किताब देखते हो वो खास किताब है। मैंने कहा कि क्लियर कहो तो समझो। कहा कि ये सारी किताब बंदे की किताब है। ऊपर जो तुम किताब देखते हो वो खुदा की किताब है। उस पे जुज़लान लगा करके बता दिया गया ये आम किताब नहीं है, ये खास किताब है। मेरी माँ और बहन तू सुन ले, तुझको इस्लाम ने पर्दे का एहतमाम करके बता दिया तू आम नहीं है, तेरी इज्जत आम नहीं है। यानी तुझको अल्लाह ने खास मकाम अता फरमाया, इसीलिए तुझको पर्दा दे दिया। नसरानी के मकाम से तेरे मकाम को बढ़ाया गया, यानी यहूदियों की औरतों के मकाम से तेरे मकाम को बढ़ा दिया। यानी ये पर्दा बताता है कि तेरा खास मकाम है, तेरा खास रुतबा है, तेरा खास मकाम। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जिंदाबाद। ये पर्दा बताता है कि तेरा खास मकाम है, अल्लाह ने तुझको खास मकाम अता फरमाया। अब देख रहे हैं कि मेहमान शायर कभी कभी आते हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि आप भी सुनेंगे मैं भी सुनूंगा। बैठे रहे अपनी जगह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।